यानी अज्ञान करके जो भ्रांति उत्पन्न होती है, अज्ञान करके जो भ्रांति प्रकट होती है, उसका नाम माया है। और ये माया उपाधि ईश्वर की है और जीव की उपाधि अविद्या है। अविद्या अनेकों प्रकार की है और ये सारा पार्ट माया का ही है। और उस अविद्या के अंदर जो चेतन का प्रतिबिंब है, जो चेतन भास हो रहा है, वो जीव है। उस प्रतिबिंब को ये कहते हैं कि ये जीव है, वो जीव कहलाया। तो जब तक यह उपाधि नहीं उड़ेगी, महापुरुष ये कह रहे कि माया रंग बादली, ये अज्ञान रूपी ये माया की बादली छाई हुई है और वो आत्मा रूपी चंदा कहीं नजर नहीं आता, इसको कहीं भी नहीं दिखता। माया रंग बादली ये चंदा गंगादश, काया में माया बसे, ये संपूर्ण शरीर के अंदर माया रोम रोम के अंदर व्यापक है। बल्कि यू शरीर प्रकट ही माया से। कैसे? क्योंकि घड़े के निर्माण के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, माटी, कुम्हार और चाक। जरूरत तो चौथे की भी पड़े है, तो उसमें डंडे के लोग मानो, डंडे की भी जरूरत पड़े, हाथ के लोग घूमता चाक। आजकल तो मोटरें आ गई, पहले वो डंडे के लोग ना। मुख्य 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी, कुम्हार भी चाहिए बनाने वाला, और जिस पर बना वो चाक भी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है ना, तो घड़ा नहीं बन सकता। इसी प्रकार इस शरीर के निर्माण के लिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यानी मिट्टी की न्याय उपाय दान का कारण का होना जरूरी है। मिट्टी की न्याय रजोगुण भी हो, कुम्हार की न्याय निमित्त कारण तमोगुण भी हो, और चाक की न्याय समायदान कारण सतोगुण भी। ये तीनों हो तो कुल उत्पत्ति हो सकती है शरीरों की, नहीं तो कदापि भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तीनों गुण ये माया की शक्ति है। जैसे अग्नि के अंदर 3 गुण है, वो प्रकाश भी देती है, फूंकती भी है और आंच भी देती है। और ये तीनों शक्ति किसकी है? आग की है। इन तीनों शक्तियों को अलग कर दें तो आग नाम की कोई चीज बचे क्या? कुछ भी नहीं बचता। इसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, अगर इन तीनों को अलग कर दिया जाए तो फिर माया नाम की कोई चीज ही नहीं है, ही नहीं कोई चीज। इन तीनों शक्तियों का जो समूह है उसी का नाम माया। ठीक है, तो इसे काया में माया बसे। इन 3 शक्तियों से ही मिलकर के जो शरीर बनया है, और वो माया इसके अंदर व्यापक है। काया में माया बसे, जो पत्थर में आग, यानी पत्थर के अंदर आग पूरे के अंदर व्यापक रमी हुई है। इसी प्रकार इसका रूम रूम के अंदर ये अविद्या रमी हुई। हाँ, जितने हरि मिलन की इच्छा है तो चकमक होकर के लाग। चकमक भी एक पत्थर ही होता है, और पत्थर के ऊपर चोट जब चकमक की पड़ती है ना, आग उस पत्थर के अंदर रमी हुई तो है। ठीक है, अब उसने हजारों वर्ष तक पानी में गेड़े रखो पत्थर ने, लेकिन फिर भी वो आग बुझती है। उसने 100 वर्ष के बाद उसने इस पत्थर ने पानी में काट के और लेकर के चकमक उसको ऊपर फेर मारो, वह फिर प्रकट हो जाएगी। तो उस हरि से मिलने का इसके अंदर से उसको प्रकट करने का तेरा शौक है, तो तू चकमक बन करके लाग, चकमक बन जा, वो शुद्ध बन जा, और तू फिर वह चकमक चोट मार इसको ऊपर, इसके अंदर से वो हरि प्रकट होगा। इसी प्रकार से आगे चोर चुरावे तुम बड़ी ज्यादा बीजल महा, यानी चोर ने तुम बागी चोरी कर ली, जाकर के जल में दाब दिया, वो दबे और वो उबरे। वो चोर उसको जितना नीचे की तरफ दाबता है वो तुम उतना ही बाहर आता है। तो करनी तो चाहिए ना। इसी प्रकार के कर्म करके उनको छुपाने की हजारों कोशिश करता है ये जीव, लेकिन जितना छुपाने की कोशिश करता हम उतने उजागर हुए इसके बोए। ठीक है ना। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, सोच समझ कर कर्म करो, संत कह ये ठोक बजाए। अरे जैसा कर्म करे फल वैसा मिले, अगाड़ी आए। और भाई जैसा बीज लगे फल वैसा।
ये प्रकृति का शोभा है। अरदास हरपाल के बीज अरंड से कदे अनार लगन के थे, अरंड के बीज बो करके अनारा के ऐसा छोड़ दे, अनार नहीं लग सकते। तो करनी छानी नहीं रह सकती। काम क्रोध का उठा बादल क्या था? काम क्रोध का बड़े बादल गरज रहे हैं। काम क्रोध रूपी बादल इसमें प्रकट हो गए और अहंकार गरज रहा है इसके अंदर, गरजता ही है। सुपने में भी अहम भाव, जागृत में भी अहंकार। किसी कोई कुछ थोड़ा कह दिया मरे लोग गरजेगा, बस इतना फर्क रह है। जब अगला शरीर कमजोर हो तो मुंह में गर्जना कर देगा, और जे अगला जो दिखा कि टोक दे तेरे मुंह में मारेगा, फिर भीतर जाएगा उसे गाल में, लेकिन रहेगा जरूर। तो ये गरज रहा अहंकार और आशा तृष्णा गिरे दम के बिजली, अरे बीज रहा सारा संसार, सारा संसार को करीने की बरसात हो गई है। रंगे बादल ज्ञान पवन के बगैर ये बादल नहीं उड़ेंगे, ये सच्चाई है। ज्ञान की पवन जब चली तो ये बादल दिए उड़ा। और कह कबीर सुनो भाई साधु चंदा दर्शा, तो महापुरुष कहते हैं बादल जब छटे नहीं तब जाकर के वो चंदा दर्शा, यानी जब तक ये बादल आगे अड़ रहे हैं तब तक चांद को नहीं दिखता। ये बादल ज्ञान पवन के बगैर ये बादल छट नहीं सकते, और जब तक ये बादल नहीं छट सकते तब तक आत्म दर्शन इसको हो नहीं सकता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। अरे ये बादल ज्ञान बिना छटे कोई, क्योंकि अज्ञान के बादल सारे हैं और अज्ञान की काट केवल ज्ञान है, दूसरा कोई कहेगा। बोल सदगुरुदेव महाराज।